Oh, oh, oh. Welcome बच्चों, welcome to this channel. uh, शुरू करें। कल हम मतलब पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कर ली थी, तुम देख भी रहे हो, मैंने कुछ अपडेट नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया। अब हम शुरू करेंगे कोपोलिमराइजेशन से। एंड आई बिलीव यू ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो, राइट? शुरू करते हैं। Copolymerization is a polymerization reaction in which the mixture of more than one monomeric species are allowed to polymerize and form a copolymer. The copolymer can be made not only by one chain growth polymerization but by stepped growth polymerization also. It contains multiple units of each monomer and used in the same polymeric chain. ठीक है? For example, a mixture of buta-1,3-diene styrene can form a copolymer. मेरे में से एक चीज़ बताएं, कभी जल्दबाजी में कुछ मत कर बैठना। जल्दबाजी बहुत घातक होते हैं बच्चों, बहुत घातक होते हैं। ये तुम्हें लगा ब्यूटाडाइन स्टायरिन एंड को पॉलीमर, ठीक है। Co-polymers have properties quite different from homopolymers. For example, butadiene styrene polymer is quite tough and is good substitute for natural rubber. For the manufacture of auto tires, floor treats, footwear components, cable insulations, etc. रबर की बात करते हैं। रबर के बारे में पता भी होगा, जब करंट वगैरह लगते हैं तो हम रबर की शूज़ वगैरह पहनने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यस, सो नेचुरल रबर तो हमारे पास बहुत तरीके रबर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पहले नेचुरल रबर। देखो, तो पहला आता है हमारा नेचुरल रबर। तो क्या होता है नेचुरल रबर, क्यों होता है नेचुरल रबर? रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या पोजेस करते हैं बच्चों? इलास्टिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर। इन इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स the polymer chains are held together by the weak intermolecular forces. These weak binding forces permit the polymer to be stretched. A few cross links are introduced in between the chains which help the polymer to retract its original position after the force be released. जब फोर्स रिलीज होता है तो वो नॉर्मल होता है। मानो तुमने एक रबर ले, उसको फिर मोड़ दिया, फिर फोर्स चेंज कर दो, नॉर्मल सेल में आ जाएगा। तो वो होता है तुम्हारी क्या है ना, नेचुरल रबर, ठीक है। सो पॉलीमर हैज़ अ वेराइटी ऑफ यूजेस। रबर की हैज़ वेराइटी ऑफ, रबर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लैटेक्स विच इज़ कॉलोइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर। So rubber latex which is colloidal dispersion in water. This latex is obtained from the rubber tree which is found in India. तो ये जो लैटेक्स बनता है वो कहाँ से बनता है ना, रबर से बनता है, जो इंडिया में पाए जाते हैं। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका। Natural rubber may be considered as a linear polymer of isoprene 2-methyl-1,3-butadiene and is also called as cis-1,4 polyisoprene। कैसे याद रखते हैं? सिस क्या होता है? ट्रांस करते हैं। माना कि हमने इस तरीके से एक सी लिया, CH3 और देखो CH3 CH2 और CH2 की बात करेंगे, नॉट CH3। ये दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 तो एक साइड पे सिस CH2 होगा, सिस होगा। ये तुम्हारा नेचुरल रबर बन गया। फिर बात करते हैं आइसोप्रीन। बहुत गर्म होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार, 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, फ़ैन लगाऊंगी तो वो तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आएगा। चलो कोई नहीं। चलो, सो ये तो तुम्हें आइसोप्रीन देखो यस। Now, the cis polyisoprene molecule consists of
वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय विक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड था, कहाँ पर जब पॉलीमर पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस है। हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जैसे घुमा घुमा कर होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसे तुम स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करते हो, छोड़ कर अपने नॉर्मल पोजिशन में आते हैं, उस तरीके से, ठीक है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, जब हम लो टेम्परेचर तो वो टूट जाते हैं, जब हाई टेम्परेचर देखें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो भी मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कहेंगे तो, ठीक है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर देखें तो भी जाकर ये रहेगा। सो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसके अगर वाटर में घुमा देंगे तो बहुत ज़्यादा है ना, वाटर को सोख लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर। इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इज नॉट रेजिस्टेंस टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। To improve upon these physical properties, a process of vulcanization is carried out। इस सारी physical properties को improve करने के लिए हम vulcanization process लेते हैं। This process consists of a heating of mixture of raw rubber with sulfur and appropriate additive, मतलब हम रबर को सल्फर से गर्म करते हैं, additive temperature range 370 to 415 Kelvin में। On vulcanization, sulfur forms a cross links at the reactive sites of double bonds and thus the rubber gets stiffened। stiffened का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जब तुम नया नया वाला रबर रहता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो पेंसिल का रबर नहीं होता, लाओ एक बार लाना, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो लेकिन जैसे तुम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में घुमा फिरा के इधर करते हो तो वो धीरे धीरे उसको सॉफ्टिंग आ जाता है उसका, लेकिन पहले वो बहुत से स्टिफन होते रहते हैं, है ना। चलो मैं दिखा देती हूँ, रुको। आई नो तुम में से बात को पता तो ज़रूर होगा, नहीं पता है क्या। रबर, ये रबर, पेंसिल रबर, देखो मुझे दिखाते हैं, पेंसिल रबर, ये देखो, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग है एकदम। अभी पेंसिल, ये देखो, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये देखो शॉपिंग पे दिखाते हैं, ये देखो, ये पता नहीं क्या है, इमेज में देखो, ये देखो, इसे ये देखो ना टच का, देख रहे हो ये कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे पेंसिल यूज्ड रबर दिखाते हैं, पेंसिल यूज्ड रबर दिखाते हैं, यूज्ड रबर जो यूज़ हो चुके हैं उसको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर भी है, नहीं तो तुम्हें यूज रहो, तुम्हें पता भी होगा ना कैसे वो, ये देखो देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कैसे यूज रबर ये होता है, देख रहे हो एकदम ऐसे ये हो गए, ये तुम्हारे यूज रबर होते हैं। लेकिन अगर न्यू रबर देखे तो वो मैं तुम्हें डिफरेंस भी मार दिखा सकती हूँ, यूज्ड एंड न्यू, यूज्ड एंड न्यू इरेजर, देख रहे हो इरेजर का स्पेलिंग, कंडेंसर अलग, जो भी खैर, ये देखो कितना सुंदर सा इरेजर है यार। ये तो तुमने दिखा ली मैंने, तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया, जो पहली बार एग्जाम में लिखे ना तुम्हें, वो बढ़िया था एकदम में से। क्या पर था पता नहीं मैं कहा था, लेकिन ये वाला बढ़िया था ना, ये वाला यूज्ड है, और जो मैं तुम्हें ये वाला ये तुम्हारा नया है, ठीक है। ये पता नहीं मुझे क्या है, क्या ही आ रहा है, सॉरी यार। चलो, सिंथेटिक रबर, ठीक है। सिंथेटिक रबर इज एनी वोल्केनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेस ड्यू टू ट्वाइस एज इट्स लेंथ। तो वो क्या होता है, वो 2 बार, इसकी लेंथ से वो 2 बार क्या होता है ना, स्ट्रेस्ड हो जाता है। हैव रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सुन एज द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्सेज रिलीज। ये तुम्हें पता है, तुम्हें रबर लाओ, इस पर इस तरह से मोड़ना और छोड़ देना, वो नॉर्मल आ जाएगा। येस। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स, नियोप्रिन। So neoprene or polychloroprin is formed by the free radical polymerization of क्लोरोप्रिन, ठीक है। सो ये देखिए क्लोरोप्रिन का ये होता है नो, अरे भाई मैं तो बता दूंगी ना, कहाँ ना मैं एक वीडियो देने की, कह रही कैसे याद रखी इस सबको, वीडियो बना दूंगी। यस, चलो। इट हैज सुपरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गास्केट्स एंड हॉर्सेस। कन्वेयर बेल्ट देखिए तुम, दिखाते हो रुको,
कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, रुको। हाँ तो मैं ये सब तो बिल्कुल से मेरी क्लासेस में मिलेगा। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हें कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट, ये देखो। अरे तुम वो ये मत, अच्छा वो होता है, ये होता है कन्वेयर बेल्ट। क्या होता है ना, देखो जब तुम मानो कि तुमने जो बड़े बड़े शोरूम में से प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आप हो चलते वो तो कन्वेयर बेल्ट होते हैं। बुना एन क्या होता है, बुना एन समझो। एक हमने बुना एस पढ़े थे, बुना एन पढ़ेंगे। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड और बुना एन पढ़ चुके। बुना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन 1,3-buta-1,3-diene एंड एक्रेलोनाइट्राइल, ये भी हम पढ़े थे। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, तो ये बात में याद रखना। ये हो नहीं रहा क्योंकि मेरे बहुत गर्म है, यहाँ पे बहुत गर्म है, ये वाला तुम्हें याद रखना, ठीक है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, तो ये पेट्रोल में लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी क्या रेजिस्टेंस होते हैं। इट इज़ मेकिंग ऑयल सील्स टैंक्स लाइनिंग एसेट्रा, इसमें सब यूज होता है, ठीक है। और मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है, जो हम पहले से फर्स्ट लाइन में पढ़ कर आए थे, ये देख लो। डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर, तो अवेलेबल मोनोमर के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्स द पॉलीमर सैम्पल कंटेंट चेन्स एंड वेरिंग लेंथ, ऑलवेज एक्सप्रेस एवरेज, ठीक है। वो हमेशा एवरेज लेंथ मास इसका दिखाया जाता है, ठीक है। सो द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ये देखो। ए लार्ज नंबर पॉलीमर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंस टू द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। हाँ, environmental degradation process and thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste materials. These solid waste are acute environmental problems, जैसे कि तुम्हारी मानो कि तुमने पॉलीथीन फेंक दी तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ना। रिमेन अनडिग्रेडेड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम इन व्यू जनरल अवेयरनेस एंड कंसर्न द प्रॉब्लम रिलेटेड solid. Certain new biodegradable synthetic polymers has been designed and developed. New these polymers contain functional groups similar to the functional present in the biopolymer, ठीक है। Aliphatic polymers are one of the important classes of biodegradable polymers, ठीक है। Some important examples यहाँ पे given है, तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये वाला पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट PHBV. It is obtained by the copolymerization of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid. PHBV is used in specialty packaging, orthopedic devices, and controlling release of drugs. PHBV undergoes bacterial degradation in the environment. ये इसके स्ट्रक्चर में याद रख सकते हैं, ठीक है। नाइलन टू नाइलन, इसमें कुछ बच्चा नहीं, सब खत्म होने वाला है। It is alteration of polyamide copolymer of glycine. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, NH2NH2COH एंड अमीनो कैप्रिक एसिड, ये देखो NH2CH2COH एंड इज बायोडिग्रेडेबल। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलीमर। चलो ये देखो, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है। देखो ये जो टेबल देखो, इसको तुम्हें याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे मैं देखो मैन्युफैक्चरर रोप्स टॉयज़, इसमें क्या होता है, पॉलीप्रिन के यूज़ होते हैं। पॉलिस्टरीन को तुम इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हो। रैपिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर टॉयज़, रेडियो टेलीविजन कार्बोनेट। बैकेलाइट को तुम कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स, सब तुम्हें पढ़ के रहे हो। जिप्टल को पेंट्स एंड लैक्योर्स में यूज़ करते हो। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स को मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड सीड्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC को तुम कोड, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप सिस्टम यूज़ करते हैं। अभी PVC सोल की जो चप्पल भी आने लगे, तुम देखे भी होते हैं ना। मोनोबाय बात करते तो प्रोपीन होगा, ऐसे याद रख लो, तुम्हें याद नहीं होता, देखो ये ऐसे याद रख सकते। प्रोपीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बस ये पॉली वर्ड को हटा दो, बस ये पॉली वर्ड को हटा दो। तुम्हें जानना है ना ये वाला मोनोमर कैसे है, बस पॉली वर्ड को हटा दो इस तरीके से। जो पॉली है ना उसको हटा दो, यस, यहाँ पर पॉली हटा दो, विनाइल क्लोराइड आ जाएगा, पॉली हटा दे ये आ जाएगा, पॉली हटा दे ये आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हटा दो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ग्लाइकेप्टॉल, ये दोनों अलग है, ये दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट स्कोरिंग जो कहते हैं ना, मतलब
frequently asked questions of your NEET exam is this. Yes, mostly asked questions तुम कह सकते कुछ भी कह सकते हो, ये दोनों. एक सेकेंड. अरे बहुत मोटा हो गया क्या, तो पतला कर देते हैं. चलो ये देखो बस. पेंट और लैक्रोर्स में जो यूज होती है इथाइनल ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड. स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. बैकेलेट, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों अलग है और ये दोनों में क्वेश्चंस आते हैं. बस खत्म. ओह माय गॉड, ये तो हमारी समरी है. समरी के बाद देख लेना. चलो मैं देख लेती हूँ. पॉलीमर डिफाइंड एज हाई मॉलिकुलर मास मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग मोनोमर्स. तुम्हें पता है पहला लाइन पहला पेज में ही था. These polymers may be natural or synthetic origin and are classified in a monomer or which in the presence of an organic peroxide initiator the alkenes and the derivatives undergo addition, polymerization and chain growth polymerization through a free radical mechanism. Polythene, Teflon, Arlon, etc. are formed by addition polymerization of an appropriate alkene and its derivatives. Okay. Condensation polymerization reactions are shown by the interaction of bi or polyfunctional monomers containing NH2OH or COOH. This type of polymerization proceeds through the elimination of certain simple molecules such as H2O, CH3OH, etc. Formaldehyde reacts with phenol and melamine to form the corresponding condensation polymer products. The condensation polymer products a process polymerization process through step by step also called as step growth polymer. Nylon, bakelite and Dacron are some of the important examples of condensation polymers. However, a mixture of two unsaturated polymers exhibits natural rubber is a cis 1,4 polyisoprene and can be made more the precursor process of vulcanization with sulfur. Synthetic rubbers are usually obtained by copolymerization of alkene and 1,3-butadiene derivative. In view of the potential environmental hazards of synthetic polymeric wastes, certain biodegradable polymers such as PSVV and nylon 2, nylon 6 as derivative as alternative. This is for today. ये वाला क्वेश्चन अपने से कर लेना, नहीं हो तो बता लेना. इसका क्वेश्चन का एक सेशन लगा लूँगी. चलो हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट. चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. कौन सी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें चाहिए मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि यू वांट दिस चैप्टर आई टुक फ्रॉम ऑफ NCERT highlight. I will took it. Okay, I will take it. So bye bye, see you in the next video. Do not forget to subscribe and like ठोक देना, साइज कर देना, कमेंट लिख लेना. बाय.